साईं कहते हैं जो मालिक को हमेशा याद रखता है, मालिक भी उसको याद रखता है। जो मालिक को अपना थोड़ा सा वक्त देता है ना, मालिक उसकी पूरी जिंदगी को सुखमय खुशहाल बना देता है। जो मालिक के सामने अपनी खाली झोली फैला देता है ना, उसको किसी और के सामने हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। मालिक तो हम सबकी माँ है। माँ अपने बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहती है। मालिक उन पर प्रसन्न होते हैं जो मेहनत करके धन कमाते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की लगन होती है, चाह होती है। अहंकार, क्रोध, लालच, अभिमान, इन सब की आप बलि चढ़ाइए। विश्वास करना है ना, तो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर करिए, जिनसे आपको कुछ मिलना है। देगा तो सिर्फ आपका ईश्वर देगा, और किसी में आपकी खाली झोली भरने की सामर्थ्य है ही नहीं। जीवन में आपका अपमान होता है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। करण अपने अतीत को करवाट से भरा रहता था, लेकिन कृष्ण जी अपने अतीत पर कभी आरोप नहीं लगाते थे, उसको दोष नहीं देते थे। करण हमेशा पीछे की ओर देखता था, लेकिन कृष्ण हमेशा आगे की ओर देख के ही चलते थे। करण हमेशा क्रोध के विष से भरा हुआ रहता था और एक हीन भावना उसके अंदर रहती थी, लेकिन कृष्ण जी हमेशा हंसकर अपनी नियति को, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेते थे। ऐसे ही परिस्थितियों का ये सुख दुख का चक्र तो चलता रहता है। भाग्य ने अगर आपको धोखा दिया है ना, तो ये चुनाव अब आपको करना है कि आपको करण की तरह रोना है या कृष्ण की तरह जीवन को एक उत्सव की तरह मनाना है। बाबा कहते हैं मैंने समाधि जरूर ले ली है, पर यह भी सत्य है कि मैं अपने हर बच्चे के कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए, उनके बुलाने पर हमेशा आ जाता हूँ, या फिर किसी को माध्यम बनाकर भेज देता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में आए हुए सभी शरणागत भक्तों को भवसागर से पार भी लगाया है, उनकी मनोकामना पूर्ण भी की है। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अर्थात जैसा जिसका भाव होता है ना, मैं वैसा ही उसको दर्शन भी देता हूँ। कोई मुझ में अल्लाह को देखता है, कोई राम को देखता है, कोई गुरु नानक जी को देखता है, कोई कृष्ण जी को। अर्थात जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मेरी समाधि आज भी भक्तों से बात करती है, और मैं उनके सवालों का जवाब देकर उनके दुखों का अंत भी कर देता हूँ। क्या कारण है कि आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो बहुत देर में मिलता है और कई बार नहीं मिलता। आपने सुना है ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। इसीलिए भगवान से कुछ ना मांगिए। भगवान हो सकता है आपको मोती देना चाह रहे हो और हम लोग छोटी मोटी चीजें भगवान से मांग रहे हो। आप जिस भी चीज के पीछे पड़ेंगे ना, वो चीज आपसे उतनी ही दूर भागेगी, और भगवान को भी लगेगा ये मेरा भक्त मेरे पास तो सिर्फ मांगने आता है, मुझसे मिलने थोड़ी ना आता है। भगवान से बार बार मांगना छोड़ दीजिए। भगवान से बोलिए, भगवान जो आपकी इच्छा हो मुझे वही देना, जो आपको सही लगे मुझे बस वही दे देना, क्योंकि आप बेहतर नहीं बहुत बेहतरीन देंगे, इतना मुझे विश्वास है। ऊपर वाले से इतना कहकर तो देखिए, फिर देखिएगा जिस चीज के आप पीछे पड़ गए हैं ना, वो चीज आपके खुद कदमों में आएगी।
ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम, जय साई राम।